हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैबली कनेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है मर्ज मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स इनटू वन पीडीएफ फाइल यूजिंग क्लाउड कन्वर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, क्लाउड कन्वर्ट ऑटोमेशन एक ऑनलाइन कन्वर्ट एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप फाइल को कर सकते हैं कन्वर्ट। अब इस प्रोसेस को आप करेंगे ऑटोमेट पैबली कनेक्ट की मदद से। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई मल्टीपल फाइल्स है मेरे पास, वो एक फाइल में हो जाए कन्वर्ट, एक पीडीएफ फाइल में हो जाए कन्वर्ट। तो आइए जानते हैं ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रिगर में है गूगल शीट, फिर एक्शन में है क्लाउड कन्वर्ट और फिर से एक्शन में है गूगल शीट। तो जब भी कोई न्यू डेटा रिकॉर्ड होगा यहाँ पे गूगल शीट में, वो फाइल हो जाएगी मर्ज क्लाउड कन्वर्ट की हेल्प से। और फिर जो वो मर्ज फाइल हमको रिसीव्ड होगी, उसको हम चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर गूगल शीट में जाके हो जाए अपडेट, तो आप इस एक्शन स्टेप में उसको कर देंगे अपडेट। तो आप भी इस ऑटोमेशन को सीख सकते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। और अगर आप ये ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, ये है पैबली की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन, एक है साइन इन का, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री का। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट बना सकते हैं केवल 2 मिनट में। मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ। और उसके बाद आपको जाना है ये पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग्स बॉक्स में और क्लिक करना है एक्सेस नाउ। और उसके बाद आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और आपको जाना है क्रिएट वर्कफ्लो वाली बटन पे। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स हमसे पूछ रहा है कि इस वर्कफ्लो को कुछ नाम दें। लेट्स से मैं इसको नाम देना चाहता हूँ मर्ज मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स इनटू वन पीडीएफ फाइल। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं इस वर्कफ्लो को। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पे और उसके बाद हम आ जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिगर और एक्शन। तो गाइस, ट्रिगर और एक्शन दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है जिस पे पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपेंस, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो, तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर इस ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। तो आइए हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गूगल शीट्स और यहाँ से हम गूगल शीट्स को कर लेंगे चूज़ और उसके बाद हम चूज़ करेंगे ट्रिगर इवेंट न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। अब दोस्तों, हमको एक वेबहुक यूआरएल मिल चुका है। वो वेबहुक यूआरएल का काम होता है कि कोई भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करना। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब इस वेबहुक यूआरएल की मदद से हम गूगल शीट को करेंगे हमारे पैबली कनेक्ट में कनेक्ट। यहाँ पे आप स्टेप्स पढ़ सकते हैं इस ऑटोमेशन पे काम करने के लिए। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरी गूगल शीट्स पे। ये वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट है जिसका नाम है रेज्यूमे मर्ज फाइल्स। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जाना है एक्सटेंशन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबहुक्स ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। और इन केस अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर आपको जाना है गेट एडॉन्स पे और उसके बाद आपके सामने ये पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका नाम है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे आप सर्च ऐप में करें पैबली कनेक्ट वेबहुक्स और यहाँ से आप वो पर्टिकुलर पैबली कनेक्ट वेबहुक्स जो है इसको यहाँ से आप कर सकते हैं इंस्टॉल। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा और फिर मैं करूँगा रिफ़्रेश। हमने रिफ़्रेश कर लिया है। फिर से आपको जाना है एक्सटेंशन पे और आपको जाना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, फिर आपको क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे और इनिशियल सेटअप डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे हो जाएगा ओपन। अब यहाँ पे आपको वो वेबहुक यूआरएल डालना है जो आपको पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ है। तो आप इसको यहाँ से कर लें कॉपी और उसके बाद आप इसको यहाँ पे कर दें पेस्ट। और दोस्तों, जो ट्रिगर कॉलम है उसमें आपको डालना है द ट्रिगर कॉलम विल बी योर फाइनल डेटा कॉलम ऑन विच इफ द डेटा इज एडेड द होल ऑफ दैट रो डेटा विल बी सेंड टू द वेबहुक यूआरएल। बेसिकली जो लास्ट डेटा कॉलम है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डेटा कॉलम सी है, तो हम इसको यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देंगे और फिर हम क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो ये हमारी गूगल स्प्रेडशीट है ये हमारे पैबली कनेक्ट में ऑटोमेटिकली हो गई है कनेक्ट। आप देख सकते हैं हमको रेस्पॉन्स भी रिसीव्ड हो गया है। फॉर एग्जांपल, स्प्रेडशीट नेम रेज्यूमे मर्ज फाइल्स रिसीव्ड हुआ है। स्प्रेडशीट हमको शीट 1 रिसीव्ड हुई है। उसके बाद हमको रो इंडेक्स नेम ऑफ द शीट जिसका नाम है स्टूडेंट रेज्यूमे और दोनों फाइल के हमारे को लिंक भी रिसीव्ड यहाँ पे हो चुकी है जो हमने हमारी स्प्रेडशीट में ये डाली है। ये मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फाइल्स हैं ये हमको यहाँ पे हो चुकी हैं रिसीव्ड। ये फाइल की लिंक्स हैं वो हमको यहाँ पे हो चुकी है रिसीव्ड। मैं इसको एक बार आपको कर देता हूँ ओपन। यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी और न्यू टैब में इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये वो पर्टिकुलर फाइल है, ये वाली भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये वो सेकंड रेज्यूमे है।
अब दोस्तों हमको हमारी नेक्स्ट एक्शन स्टेप करना है, जिसमें हम हमारी एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे क्लाउड कन्वर्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोनों फाइल्स हैं वो हो जाएं मर्ज। और एक्शन स्टेप में हम सर्च करेंगे मर्ज फाइल्स टू PDF। उसके बाद आप क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद हमारा जो क्लाउड कन्वर्ट का अकाउंट है वो पैबली कनेक्ट में हो जाएगा कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मैपिंग का मतलब होता है कि जब भी आप प्रीवियस स्टेप में जो डेटा रिसीव्ड हुआ है उसको आप यहाँ पे करते हैं मैप इस तरह। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे मैप करा, तो जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो हमको डायनेमिक रिस्पांस रिसीव होगा, क्योंकि हमने मैपिंग का इस्तेमाल करा है। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैन्युअली कोई चीज़ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल ABCD। तो ये जो ABCD है दोस्तों ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने मैपिंग का इस्तेमाल नहीं कराया। तो मैपिंग आप करते हैं प्रीवियस स्टेप का डेटा मैप करते हैं, उसको हम मैपिंग बोलते हैं। हमको यहाँ पे लाइन आइटम URLs में मैप करना है डेटा। इसमें हम ये URL जो हमको फाइल्स के मिले इसको मैप करेंगे मैप। तो सबसे पहले आपको ये वाली फाइल सिलेक्ट करना है, फिर आपको कामा करके उसके बाद आपको दूसरी फाइल को भी यहाँ पे कर देना है मैप। ये हमने दोनों फाइल्स को यहाँ पे कर दिया है मैप। अब लाइन आइटम टास्क नेम में हम डाल देंगे F1, F2। दोस्तों इसमें आपको हमेशा वही चीज़ डालना है जो आपने आपकी स्प्रेडशीट में डाला है, जैसे फाइल 1 फाइल 2। तो हमने इसलिए यहाँ पे इसमें मैन्युअली टाइप कर दिया है F1 एंड F2। आउटपुट फॉर्मेट मेरे को PDF चाहिए और फाइल नेम हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो फाइल का नाम है स्टूडेंट रेज्यूमे और यहाँ पे आपको प्रोवाइड अ फाइल इंक्लूडिंग एक्सटेंशन फॉर द आउटपुट फाइल एग्जाम्पल PDF। तो यहाँ पे हम PDF में चाहते हैं, इसलिए हम .pdf इधर पर मैन्युअली टाइप कर देंगे। अब दोस्तों एक टैग भी हम इसको यहाँ पे दे देंगे, फॉर एग्जांपल SR001। आप आपके हिसाब से कोई भी टैग दे सकते हैं और फिर आपको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमको जो रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है अभी हाल में, उसमें आप देखेंगे डेटा टैग। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको फाइल नेम रिसीव्ड हो गया है और बहुत सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गई, हमको ID भी रिसीव्ड हो गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ की जो स्टेटस है वो शो रहा है अब यहाँ पे वेटिंग। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो क्लाउड कन्वर्ट से जो हमारी फाइल मर्ज होके आएगी वो अब टाइम ले रही है, क्योंकि API जनरेशन में टाइम लगता है। इसके लिए हम इसको ब्रेक करने के लिए एक और एक्शन स्टेप करेंगे और उसमें हम चूज़ करेंगे डिले। अब दोस्तों डिले की मदद से हम क्या करेंगे कि हम एक जो हमारा ये वर्कफ्लो है इसको डिले कर देंगे, तो हमको जो रेस्पॉन्स है वो हमको हमारे हिसाब से रिसीव हो जाएगा। जो API जनरेशन में टाइम लग रहा है वो वेटिंग जो शो हो रहा है वो अभी फिनिश्ड हो जाएगा। तो हाउ मच डिले यू वांट टू पुट इन द वर्कफ्लो, तो डिले फॉर यूनिट हम मिनट्स रख लेंगे और वैल्यू मैं लेट से इसको कर देता हूँ 2 मिनट्स के लिए डिले। सो 2 मिनट डाल दिया मैंने और क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमको जो रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है उसका स्टेटस है सक्सेस और ये हमारा वर्कफ्लो हो गया डिलीट फॉर 2 मिनट्स। अब हमको एक और एक्शन स्टेप करना है, जिसमें हमको चूज़ करना है फिर से क्लाउड कन्वर्ट पे और एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे गेट जॉब डिटेल्स, क्योंकि हमको वो डिटेल्स चाहिए प्रीवियस स्टेप्स की। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और यहाँ पे हमको सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके सेव करना है, क्योंकि हाल ही में हमने क्लाउड कन्वर्ट अकाउंट का कनेक्शन बिल्ड करा है पैबली कनेक्ट से। यहाँ पे हमको पर्टिकुलर जॉब ID को कर देना है मैप। इसके लिए मैं जाऊँगा क्लाउड कन्वर्ट पे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे सिंपली ID। ये वो जॉब ID हमने इसको कर दिया यहाँ पे मैप और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमको जो रेस्पॉन्स है वो रिसीव्ड हो गया है और यहाँ पे जो स्टेटस हमको वेटिंग शो रहा था वो हो गया फिनिश्ड। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको और चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इसके फाइल का नाम मिल गया है और ये पर्टिकुलर URL हमको वो दोनों फाइल्स का मिल गया है। इसको हम कर लेंगे ओपन और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो जो पर्टिकुलर फाइल्स हैं PDF फाइल्स वो हो चुकी हैं मर्ज और इसका URL हमको मिल चुका है। आइए इसको हम यहाँ पे करेंगे ओपन और आप देख सकते हैं कि हमको फाइल मिल चुकी हैं, ये दोनों हो गई हैं मर्ज। तो अब क्या करना है हमको दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमको URL अभी रिसीव्ड हुआ है, ये जो पर्टिकुलर URL हमको रिसीव्ड हुआ है ये इधर पर जाके हो जाए अपडेट। इसके लिए हम एक और एक्शन स्टेप करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे गूगल शीट को फिर से चूज़। तो आइए हम एक एक्शन स्टेप फिर से करते हैं और चूज़ करते हैं गूगल शीट्स और यहाँ एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे अपडेट सेल वैल्यू। अपडेट सेल वैल्यू को हम यहाँ से चूज़ करके क्लिक करेंगे कनेक्ट पे
और आपको जाना है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्योंकि हमने हाल ही में गूगल शीट अकाउंट का कनेक्शन बिल्ड करा है पैबली कनेक्ट से, और क्लिक कर देंगे सेव वाली बटन पे। अब यहाँ पे हमको ये डेटा मैप करना है, जो हमने प्रीवियस स्टेप में करा था वही स्टेप्स हमको सिमिलर स्टेप यहाँ पे फॉलो करनी है मैप। तो आइए पहले तो हम हमारी स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है रेज्यूमे मर्ज फाइल्स। तो यहाँ से आप रिफ्रेश पे क्लिक करें, जो कि मैंने अभी कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ से वो पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम है रेज्यूमे मर्ज फाइल्स। सिलेक्ट शीट मेरे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली क्योंकि शीट 1 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1। और उसके बाद रेंज में हमें टाइप करना है एंटर द रेंज ऑफ द शीट दैट नीड्स टू बी अपडेटेड, एग्जांपल C5 कॉलम नेम प्लस रो इंडेक्स। तो यहाँ पे पहले आप कॉलम नेम डाल दें, तो हमें कौन सा कॉलम में अपडेट करना है, सेल वैल्यू कॉलम D। तो यहाँ पे आप जाएंगे पैबली कनेक्ट में, यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे कॉलम D, और उसके बाद हम यहाँ पे मैप करेंगे रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स के लिए आपको जाना है आपके प्रीवियस स्टेप पे, और यहाँ पे आपको रो इंडेक्स मिल गया है, तो इसको कर दें मैप। अब दोस्तों वैल्यू में हमको मैप करना है एंटर द वैल्यू टू बी अपडेटेड इन दी अबव रेंज। यहाँ पे हम 4th स्टेप पे जाएंगे, हमारी 4th प्रीवियस स्टेप पे, और यहाँ से वो URL को हम कर देंगे मैप। तो आइए हम वो URL को यहाँ पे देखते हैं, और ये वो पर्टिकुलर URL है जो हमको अभी रिसीव्ड हुआ था। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और हम अब देखेंगे कि जो हमारी स्प्रेडशीट है उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो अपडेट हुई है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्प्रेडशीट पर। आप देख सकते हैं हमको ये पर्टिकुलर फाइल का जो URL है, जो मर्ज फाइल करके जो कॉलम है हमारा, उसमें ये वैल्यू हो गई है अपडेट। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस इस तरह काम करता है। आइए मैं समराइज़ करता हूँ कि इस ऑटोमेशन में मैंने क्या किया है। मैं आपको ले चलता हूँ टॉप पे, और सबसे पहले हमने लिया है ट्रिगर में गूगल शीट, और ट्रिगर इवेंट में हमने लिया है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। यहाँ पे हमने एक्शन में लिया है क्लाउड कन्वर्ट, और एक्शन इवेंट में हमने लिया है मर्ज फाइल्स टू PDF। अब यहाँ पे हमको वो स्टेटस वेटिंग दिखा रहा था, इसलिए हमने डिले का इस्तेमाल करा एक्शन 3 में, जिससे हमने वो डिले कर दिया वर्कफ्लो को 2 मिनट से डिले। अब एक्शन 4 में हमने लिया है क्लाउड कन्वर्ट फिर से, और एक्शन इवेंट में हमने लिया है गेट जॉब डिटेल्स। तो हमको जो प्रीवियस स्टेप की डिटेल्स थी वो हमको यहाँ पे रिसीव हुई हैं। और उसके बाद लास्ट एक्शन स्टेप में हमने लिया गूगल शीट, और एक्शन इवेंट में हमने चूज़ कर लिया अपडेट सेल वैल्यू। तो अपडेट सेल वैल्यू की मदद से हमारी ये जो स्प्रेडशीट है इसमें ये वैल्यू हमको हो गई है अपडेट। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि इस वर्कफ्लो को मैं रियल टाइम में टेस्ट करूँ, तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्प्रेडशीट पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे अगर लेट्स से मैंने ये फाइल्स ऐड कर दी हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये फाइल्स मेरे इसमें ऐड हों तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाए। तो आप देखेंगे कि हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे आपको वो फाइल की लिंक हो जाएगी यहाँ पे रिसीव्ड, ये हमको वो मर्ज फाइल करके URL मिल गया है। इस कॉलम में हमारे वो वैल्यू हो गई है अपडेट। अब मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ कि ये जो फाइल हमने यहाँ पे इंसर्ट करी है ये मर्ज होके आई हैं या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे इस लिंक को कर देंगे, इस URL को कर देंगे इंसर्ट, और आप देख सकते हैं ये मर्ज वाली PDF फाइल है वो हमारी स्क्रीन पे खुल चुकी है। ये वो पर्टिकुलर 2 रेज्यूमे हैं जिनको मैंने मर्ज करा था, और इस तरह आप ये प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत इजी है, आप किसी भी कोडिंग स्किल्स के बिना ये प्रोसेस कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो इस वर्कफ्लो में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वर्कफ्लो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस पर आसानी से वर्क कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।